बच्चों यदि आप भी क्लास 12th में एंट्री लेने वाले हो या एंट्री ले चुके हो तो बेटा स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखकर जरूर जाना। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जो क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले आपको भाई पता होने चाहिए। मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और यदि ये कंसेप्ट आपके पहले से क्लियर होंगे तो चैप्टर्स के बीच में हम जो स्ट्रगल करते हैं ना कि सर हम पिछले साल का वो कॉन्सेप्ट भूल गए और अब आपको दिक्कत जा रही है, वो स्ट्रगल हमारा खत्म हो जाएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो भैया बिना किसी देरी के चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के तरफ। आ जाओ बच्चों। तो टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, सारे बच्चे ध्यान से देखना। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 23 मार्क्स की है और इतने ही हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं। तो यदि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो चलो पासिंग मार्क्स का आपने जुगाड़ कर लिया है। इसके बाद आपको जितना स्कोर करना है दैट्स अप टू यू, राइट। चलो दूसरी बात ये बेटा कि इस बार की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें 3 ही चैप्टर्स हैं और वो जो 3 चैप्टर्स हैं वो मिलकर हमारे बनाते हैं 23 मार्क्स। एक और अच्छी बात है इस बार की फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट, और वो ये है कि 11th क्लास जैसे बहुत लेंथी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा भाई 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म ही नहीं हो रहा है, कई दिनों तक हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, कई दिनों तक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, छोटे छोटे मजेदार चैप्टर है। और इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जितना आप इस साल पढ़ने वाले हो उसका बहुत सारा पोर्शन आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ध्यान से देखना। सबसे पहला है बच्चों मूल कॉन्सेप्ट, राइट, सबसे पहला है मूल कॉन्सेप्ट। एंड ये जो मूल कॉन्सेप्ट है ये 30% ऑफ सोल्यूशन चैप्टर है। ये विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक बता रहा हूं और विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट तो आप देखेंगे तो पूरा ही सोल्यूशन चैप्टर जो है वो आपके मूल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बच्चों इसके बाद जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन के बिना हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पूरा नहीं होने वाला है। तो 20% ऑफ व्हाट यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन है। 20% ऑफ व्हाट क्या है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ एक चीजें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे आपको एंथैल्पी चेंज पता होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों आपको थोड़ा सा राइट इक्विलिब्रियम के भी बारे में पता होना चाहिए, एकदम बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी पता होना चाहिए। 11th के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से वहां से भी काफी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है, राइट, और आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिक्स ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम। इसमें कौन सी चीजें हैं तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं बेटा। इसमें आपका केसी है, केपी है, और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो के ए है, के बी है, और सर यहाँ पर के डब्ल्यू है। तो ये 3-4 चीजें हमें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। एक बच्चों के एस पी है वो भी आपको पता होना चाहिए। पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल वाला जो टॉपिक हमारा हुआ करता था रेडॉक्स रिएक्शन में, वहां पर ये चीज हमने पढ़ी थी। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये पढ़कर ही स्टार्ट करोगे आप क्लास 12th की अपनी जो है केमिस्ट्री। अच्छा एक और चीज है, क्योंकि जब ये वीडियो आपको आ रहा है तब तक हमारा क्रैश कोर्स ब्रिज कोर्स जो है वो खत्म हो गया बच्चों। तो ब्रिज कोर्स में भी एप्लीकेशन में ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पर बिना इसके बेटा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट मत करना, आपको दिक्कत जाएगी। आपको हर इंस्टेंट पर कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक और ऐड कर दे रहे हैं, दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गई बात। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो आपको पहले से पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना इस बार थोड़ा सा छोटा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट ईयर भी छोटा था और अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बोर्ड्स लेवल पे कम हो गया है। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये है टोटल 14 मार्क्स का। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो है वो बुक 1 का पार्ट है। इसमें आपको मेनली पता होना चाहिए पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीरियोडिक ट्रेंड्स। दूसरा आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। और बच्चों तीसरा आपको पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बेसिक्स ऑफ व्हाट? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो केमिकल बॉन्ड पर, केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है। तो बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का आपको पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में कौन से पता होने चाहिए सर? देखिए इसमें एक है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा है एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज।
सर तीसरा जो है वो है हमारे पास एटॉमिक साइज, आयनिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मेटल से सारे पास हमारे पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जो भैया आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज है आपके पास में, और सर बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है। इसमें 3 टाइप के बॉन्ड भाई एकदम स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए। पहला कोवेलेंट। अच्छा इसमें ना एक चीज और है, आपको बॉन्ड की ऐसे डेफिनेशन वगैरह नहीं पता, विद एग्जांपल विद स्ट्रक्चर आपको जो है विद बॉन्डिंग टाइप आपको पता होने चाहिए, केमिकल, देन आयनिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इस साल आप लोग कोऑर्डिनेशन भी पढ़ने वाले हो। क्या क्लियर है? यस सर। तो बच्चों यहां पर जाकर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स है जो हमें पता होने चाहिए वो खत्म होते हैं, और अब स्टार्ट करते हैं पूरे साल का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके सीनियर्स ने आपको बहुत डराया होगा कि बेटा 12th क्लास में ना एक बुक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा है। चलो भाई, तो इस बार हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि सर इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कितनी है। राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब जो बता रहा हूं सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो बहुत सारे स्कूल्स में ना 2 चैप्टर्स को एक साथ चलाते हैं, मतलब एक तरफ सॉल्यूशन चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, एक तरफ हेलो एल्केन हेलो रीन चल रहा है। काफी स्कूल्स में तो भाई बायोमोलिक्यूल्स भी चल रहा है, तो जो बायो वाले बच्चे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उन्होंने 11th क्लास में बायो में पढ़ा था। बात समझ में आ गई? तो बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका केमिकल स्पीशीज की अंडरस्टैंडिंग। केमिकल स्पीशीज अंडरस्टैंडिंग, सर ये क्या चीज है बेटा? ये वो चीज है जिसको आपने लास्ट ईयर जीओसी में पढ़ा था। कहां पढ़ा था सर? जीओसी में पढ़ा था। जीओसी में कौन सी चीजें पढ़ी थी, याद करो बच्चों। क्या हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था? यस सर बिल्कुल पढ़ा था। क्या हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। क्या हमने रेडिकल्स पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। और क्या हमने इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। तो हमने इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में बात करा था, और ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए। पहले से नहीं पता होगा तो क्या होगा, हर चैप्टर में ना फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करोगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है भाई, कोई टॉपिक रटने वाला नहीं है। समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारी केमिकल स्पीशीज वाली बात है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। एक दूसरा पार्ट है बच्चों, एंड वो बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट्स। और इसमें क्या क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखना बेटा। इसमें टोटल 3-4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक भाई आपको रेजोनेंस बहुत बढ़िया तरीके से पता होना ही चाहिए। ये नहीं कि वो जो हमारा कार्बोनेट आयन है या फिर हमारे जो एक दो सिंपल जो एग्जांपल्स है उसके हमने रेजोनेंस याद कर ली, नहीं। आपको बेंजीन, टॉलिन और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इनके रिस्पेक्ट में क्या पता होने चाहिए सर? रेजोनेंस पता ही होना चाहिए। साथ में इंडक्टिव इफेक्ट याद करो बच्चों, साथ में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इस बार थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा हमारा एक और इफेक्ट था बहुत अच्छा, यस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, और मेटा डायरेक्टिंग, ये बेटा पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर, सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को क्लियर है, बहुत सही, ठीक, इतना क्लियर है, पक्का वाली बात। चलो आ जाओ। तो ये 2 चीजें हो गई, केमिकल स्पीशीज वाला पार्ट, और बेटा दूसरा वाला हमारे पास है बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। ये दोनों ही चीजें भाई हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। कुछ और चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखो क्लास 11th में आईयूपीएसी का नेम से काम चल गया, जब आप क्लास 11th में थे आईयूपीएसी से काम चल गया, बट इस बार आपको आईयूपीएसी के साथ साथ भाई जनरल नेम का भी पता होना जरूरी है। तो थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों, आईयूपीएसी प्लस
जनरल नेम का पता होना बहुत जरूरी है ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ व्हाट कंपाउंड्स। गॉट इट बच्चों, बिना इसके ना मजा नहीं आएगा बेटा पढ़ने में। और चौथा जो है वो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। क्या यहां तक की बात सारे बच्चे को क्लियर है? ठीक है बेटा, तो प्लीज आप 1-2 दिन 4-5 दिन का टाइम निकालो, ये सारी चीजें ऑलरेडी करवा दी गई हैं चैनल पे, राइट। ब्रिज कोर्स में भी हमने कर दिया है, एप्लीकेशन में जो ब्रिज कोर्स है वहां पर भी ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो करवा दी है। पर आपको ना यदि ये वाला पोर्शन आप यदि बढ़िया से कर लेते हो तो क्लास 12th में पढ़ाई करने में बड़ा मजा आएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। बच्चों साथ साथ में हमारा जो विजेता बैच है क्लास 12th के बच्चों के लिए, राइट, वो भी बेटा स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको भी जल्दी से जो है ज्वाइन कर लो। फुल सिलेबस बैच है ये, राइट। यू कैन यूज द कोड AR10। और आप सबको तो जान ही रहे हो, सुनील सर, निकिता मैम, शिवानी मैम, शिप्रा मैम एंड ऑल, राइट। और बच्चों भी 60% ऑफ भी है, तो वहां पर भी आपको फायदा मिल जाएगा। यू कैन यूज द कोड AR10। तो इस तरीके से भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। यदि इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपकी 12th बढ़िया से स्टार्ट भी हो जाएगी, पढ़ने में मजा भी आएगा। मिलते हैं क्लासेस में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।